वेलकम टू माई चैनल। मांगा एक एनिमे का मेन सोर्स होता है, मगर कभी कभी एनिमे अपने मांगा का फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाता है। मांगा तो कोड लेवल होता है, मगर एनिमे कुछ खास नहीं होता है। ऐसे एक मांगा है टोक्यो गहोल। तो मैं आज से टोक्यो गहोल मांगा को एक्सप्लेन करूंगा। मांगा के फर्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि सब सोचते हैं कि ह्यूमन फूड चेन के टॉप में रहते हैं, मगर ऐसे भी कुछ जीव है जो ह्यूमन का भी शिकार करते हैं, जिनको घोल्स कहते हैं। हमें एक कैफे दिखाया जाता है जिसका नाम एंतेकु है। वहाँ पे टीवी में एक मर्डर के बारे में बात चल रहा था, जो कि तकादा स्ट्रीट के पास हुआ था। जो बॉडी फ्लूइड क्राइम सीन पे मिला है वो शायद एक घोल का है। अथॉरिटीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। जिसका नाम हाइड है, वो हमारे मेन कैरेक्टर केन कानेकी से कहता है, तकादा बिल्डिंग ये तो ज्यादा दूर भी नहीं है। कानेकी, मुझे लगता है तुम कुछ जानने से पहले ही खा लिए जाओगे, क्योंकि तुम एक बेवकूफ कमजोर लड़की हो जो हमेशा बुक पढ़ता है। कानेकी कहता है, हाइड तुम भी थोड़ा बहुत बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाइड रिप्लाई देता है कि नहीं, मुझे बुक 5 सेकंड में ही सुला देते हैं। पूछता है, क्या वो मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करते हैं? फिर हाइड रिप्लाई में बोलता है, बिल्कुल वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे बीच में ही इंसानों के भेष में रहते हैं। तभी अचानक हाइड चिल्ला के बोलता है, कानेकी क्या तुम तो एक घोल नहीं हो? कानेकी जवाब में बोलता है, अगर मैं एक घोल होता तो तुम कब के मर गए होते। फिर कानेकी एक ड्राइंग बना के बोलता है, क्या घोल्स ऐसे दिखते हैं? फिर हाइड अपना ड्राइंग बना के बोलता है, नहीं ऐसे। भाई साहब तुम इसकी ड्राइंग देखो, इससे अच्छा ड्राइंग तो मैं क्लास 3-4 में कर लेता था। सॉरी बैक टू द टॉपिक। हाइड कहता है, घोल्स के बारे में बातें बहुत हो गई, तुम कौन सी सुंदर क्यूट लड़की के बारे में बात कर रहे थे? अभी कानेकी इरिटेट होकर बोलता है, धीरे बोलो और इधर उधर देखना बंद करो। फिर हाइड बोलता है, क्या वो लड़की ये तो नहीं? कानेकी बोलता है, नहीं ये यहाँ पे काम करती है। हाइड अचानक उस लड़की को बुलाने लगता है और बोलता है, तुम हमारा ऑर्डर ले सकते हो। फिर वो लड़की का नाम पूछने लग जाता है। वो लड़की अपना नाम तोका किरिशिमा बोलती है। फिर हाइड डायरेक्टली उस लड़की का हाथ पकड़ के बोलने लगता है, मिस किरिशिमा क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? देख रहे हो तुम इस ठर की लड़की को। खैर वो लड़की फिर वहाँ से इरिटेट होकर चली जाती है। कानेकी गुस्से में हाइड के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है, ऐसे काम मत किया करो, ये जगह ही मेरा और उस लड़की का एक लौता कनेक्शन है। क्या होगा अगर हमें इस जगह से बैन कर दें? फिर हम देखते हैं उस लड़की को जिसके बारे में कानेकी बात कर रहा था। हाइड उस लड़की को देखकर कानेकी को बोलता है, कानेकी तुम अपना हार मान लो, ये लड़की तुम्हारे पहुंच से बाहर है। कानेकी बोलता है, मुझे पता है, मगर मैं उस लड़की को दूर से देख के ही खुश हूँ, मगर जब भी हमारी आंखें मिलती हैं वो मेरी तरफ देख के हंसती है, शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है। हाइड फिर बोलता है, ये थोड़ा अजीब है, मगर शायद तुम उसकी तरफ देखते हो इसीलिए वो हंसती है। चलो, जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे थे मैंने उसे देख लिया, अब मुझे काम पे जाना होगा। फिर कानेकी वापस बुक पढ़ने लग जाता है और मन में सोचता है, ये लड़की बहुत सुंदर है, मगर एक दूसरा रीजन भी है जिसकी वजह से मैं इसे लाइक करता हूँ। वो सेन ताकेत्सुकी की बुक पढ़ रही है, जो मेरे फेवरेट ऑथर है। वो सेम बुक पढ़ रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। बुक एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर जिसका नाम ब्लैक गॉड और उसके बेटे के बारे में है। बेटा अपने माँ के बीमारी के बारे में बहुत परेशान था, मगर धीरे धीरे अपने अंदर भी अपने माँ के जैसे ही बीमारी फील करने लगता है। राइटिंग में बहुत एक्सप्रेशन और साइकोलॉजिकल चीज का यूज हुआ है। ये सेन ताकेत्सुकी का 7वां बुक है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कानेकी की तरफ पढ़ने लगती है और तभी कानेकी गलती से अपना बुक गिरा देता है। तो वो लड़की कानेकी की बुक की तरफ देख के बोलती है, एक ऑफ ब्लैक गॉड, ये तो मैं भी पढ़ रही हूँ, क्या तुम ताकेत्सुकी फैन हो? तभी कानेकी एक्साइटमेंट में चिल्ला के बोलता है, हाँ मुझे सेन ताकेत्सुकी बहुत पसंद है, मुझे मिस्ट्री स्टोरीज अच्छे लगते हैं। वो लड़की भी बोलती है, मुझे भी मिस्ट्री स्टोरीज अच्छे लगते हैं। तभी कानेकी मन ही मन में सोचता है, मैंने बुक गलती से मगर परफेक्ट टाइम में गिरा दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाइड और कानेकी दोनों बैठे हुए हैं और हाइड कानेकी से बोल रहा है, सच में तुम दोनों डेट पे जा रहे हो? फिर कानेकी बोलता है कि उसका नाम रिजी कामेशिरो है और हम अपने फेवरेट बुक के बारे में बात करेंगे। ये पहली बार है कि मैं एक लड़की के साथ बाहर जा रहा हूँ। ऊपर से ये एक बुक स्टोर डेट है। देख रहे हो तुम, डेट के भी कितने टाइप्स होते हैं और यहाँ हमारे रियल लाइफ में हमें एक नॉर्मल डेट तक नसीब नहीं होता है।
खैर डेट के लेसन से हटके हाइड फिर केनेगी को ऑल द बेस्ट बोलता है। फिर हम देखते हैं कि केनेगी फिर से अपने रूम में जाके फिर बुक पढ़ रहा है और सोच रहा है कि वो क्या पहने। टीवी पे न्यूज चल रहा था कि एक सिमिलर इंसिडेंट शिराकामी स्ट्रीट पे हुआ है और इस बार का बॉडी फ्लूइड पहले वाले के साथ मैच हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि केनेगी रिजी के साथ डेट पर आया था और दोनों फिर से बुक के बारे में बात कर रहे थे। तभी केनेगी की नज़र रिजी के वहाँ पे चला जाता है। तभी केनेगी नोटिस करता है कि रिजी सिर्फ सैंडविच खा रही थी। तो रिजी उससे कहती है कि आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही खा रही हूँ तो मैं डाइट पे हूँ। फिर रिजी वॉशरूम चली जाती है। फिर केनेगी मन ही मन में सोचता है वो बिल्कुल मोटी नहीं है, आजकल की लड़की भी ना। फिर घर जाते जाते उन दोनों को पता चलता है कि उनका ब्लड ग्रुप सेम है जो कि AB था। तभी हम देखते हैं कि तोका केनेगी के पास से गुजरती है और मुड़ के केनेगी को देखने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोल रहे थे और केनेगी रिजी को बोला कि मुझे दूसरी तरफ जाना है तो फिर मिलेंगे। फिर रिजी रिप्लाई में कहती है कि मैं ताकादा बिल्डिंग के पास रहती हूँ, मैं पता है ना वहाँ पे क्या हुआ है। कुछ दिनों से मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ और मुझे घर जाने में डर लगता है, तो मेरे साथ मेरे घर तक चलोगे। फिर दोनों फिर से चलने लगते हैं और केनेगी रिजी को अपना हाइट का बनाया हुआ ड्राइंग दिखाता है। फिर रिजी बोलती है ये बहुत ही अमेजिंग है, ये हम ताकेत्सु के बुक के वजह से एक साथ चल रहे हैं। फिर रिजी अचानक केनेगी के गले लग जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे तरफ कैसे देख रहे थे। फिर अचानक रिजी केनेगी का शोल्डर काट लेती है, बोलती है कि मैं भी तुम्हें देख रही थी। और केनेगी डर के मारे नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि क्या हुआ। रिजी कहती है कि द एग ऑफ ब्लैक गोट में एक सीन है जो मुझे पसंद है, जब ब्लैक गोट एक आदमी का इंटरनल ऑर्गन्स निकालती है। इतनी बार भी मैं उस पार्ट को पढ़ती हूँ मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। तुम कभी गेस भी नहीं कर सकते थे कि मैं एक घोल हूँ। केनेगी ये सब सुन के भागने लगता है। रिजी अपने पीठ से निकलते हुए टेंटिकल से केनेगी का पैर पकड़ लेता है, बोलती है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें आराम से मारूंगी। अभी हम देखते हैं कि केनेगी किसी तरह एक पेन लेके रिजी के ऊपर हमला कर देता है। तो भागने लगता है और भागते भागते एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाता है और सोचता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, हमारा मिलना, हमारे एक साथ डेट पे जाना, ये सब पहले से प्लान था, यहाँ से कैसे भी बाहर निकलना होगा। और तभी एक टेंटिकल केनेगी को आर पार हो जाता है। फिर रिजी बोलती है मुझे तुम्हारे जैसे बॉडी बहुत पसंद, मुझे लगता है कि तुम उन दोनों से भी ज़्यादा अच्छे टेस्ट करोगे जिनको मैंने इस वीक मारा है। ये अचानक ऊपर से एक स्टील का रॉड रिजी के ऊपर गिर जाता है। फिर हमें कुछ लोगों का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहे थे कि तुमने वो सुना, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। और स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। कुछ देर बाद हमें धुंधली सी आवाज़ सुनाई देता है कि हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा और हम इस लड़की का ऑर्गन यूज़ करेंगे, इन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है। फिर साइड से कोई बोलता है मगर डॉक्टर कानो, हम इस लड़की का फैमिली के साथ बात नहीं कर पाए हैं और उनके परमिशन के बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम इस लड़के को मरने नहीं दे सकते, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर हमें केनेगी का आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा था कि मैं किसी बुक का स्टोरी का हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूँ जिसे पढ़ना अच्छा लगता है। अगर मैं एक मेन कैरेक्टर होता तो वो स्टोरी बहुत बुरा होता। और इसी के साथ हमारा टोक्यो घोल का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत कुछ होना बाकी है। हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।